स्थिति में कैसे लड़ेंगे? आप कह रहे हैं कि एनडीए के साथ भी हम रहेंगे और एनडीए से ये चर्चा है कि चिराग पासवान को ये सीट जा सकती है। कहाँ से? देखिए आप लोग गाछे कटहर ओठे तेल बार बार कहते हैं। चिराग पासवान को पहले तो इंडिया में एंट्री होने दीजिए। हम तो ये कह दिए कि 18 को बैठक में भी नहीं जाएंगे। कोट टाई सिलवा करके और इटालियन जूता पहन के रोज शपथ सपना में लेते हैं। किसी भी परिस्थिति का क्या मतलब है? बगावत भी कर सकते हैं हाजीपुर सीट के लिए। रोज रोज बउआ नेपुल में उनको दूध रख करके नहीं ना पिलाने का जरूरत है। उनको तो कई बार हम लोग मजा चखा दिए हैं। अभी और दुर्गति चाहते हैं क्या? और चाहते हैं राजनीति में बिहार से बोरिया बिस्तर बांध करके भेज देंगे पंजाब। तैयार रहे चिराग पासवान। और लोग सुनिए, प्लीज जयंती समारोह मनाई जा रही है। दादा सुनिए। अरे हो गया, हम बोल दिए। प्रदेश अध्यक्ष जी का भी लीजिए। दादा आज जयंती समारोह मनाई एमपी साहब, एमपी साहब चंदन जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को एक चिट्ठी लिखी है। बावजूद इसके कि चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि वो न एनडीए का हिस्सा हैं न महागठबंधन का हिस्सा हैं, जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बताया है और 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसके लिए उनको आमंत्रित किया गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं। एक तरफ इस चिट्ठी से ये तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे, दूसरी तरफ केशव सिंह जी ये दावा करते रहे हैं कि पहले चिराग पासवान एनडीए में एंट्री तो कर लें। तो केशव सिंह जी, आप तो कहते रहे हैं कि पहले चिराग पासवान की एंट्री तो हो जाने दीजिए एनडीए में, क्या लगता है? अब तो लेटर वेटर भी आ गया। तो लेटर आ जाने और लेटर का मार्केटिंग करवाने से क्या समझते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में चले गए? इसके पूर्व भी 2020 का ही घटना है कि एनडीए का बैठक में चिराग पासवान जी को आमंत्रित किया जाता है और 8 घंटा पहले खबर कर दिया जाता है कि एनडीए के बैठक में मत आइएगा। और चिराग पासवान अपने आप को तो रोज कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, नहीं हैं। उस दिन नित्यानंद राय जी मिले, फिर मिले, कल मिले। अरे भाई, अभी मैं बता रहा हूँ, मिले उस दिन भी कहें कि हम एनडीए में का बड़ाई किए, प्रधानमंत्री का बड़ाई किए, एनडीए की ओर झुकाव दिखाएं, कहें कि हम जा रहे हैं, पार्टी हमको अधिकृत कर दिया है, हम एनडीए में। लेकिन आज एनडीए का बैठक का उनको आज चिट्ठी आया है। अन्य घटक दल का तो 10 दिन पहले सबको चिट्ठी चला गया है। कोई घटक दल उसका मार्केटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन चिराग पासवान मात्र देख लीजिए, जितना भी सोशल मीडिया है, जितने प्रेस मीडिया के ग्रुप हैं, सब में डाल रहे हैं। चलिए, बधाई हो एनडीए में आवे। कह रहे हैं अभी सोचा नहीं है, पार्टी फैसला करेगी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उनको तो फैसला ये करना पड़ेगा। परसों तो वो जिस ढंग से पुलिसिया बरबर पटना में लाठीचार्ज हुआ, उस पर बहुत लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट आकर के वक्तव्य दिए, सरकार के खिलाफ भी बोले और भाजपा के पक्ष में बोले। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कहीं तो लोग शारीरिक और दिखाई नहीं दिए ना। कैसे एनडीए में है, नहीं है। और तेजस्वी के खिलाफ बोलने का जिसको हिम्मत नहीं है, वो एनडीए में कैसे आ सकता है, कैसे रह सकता है? ये दुर्लभ चीज़ है। जब तक आ नहीं जाएंगे तब तक आप लोग मानेंगे नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर आ गया, सब कुछ आ गया। जेपी नड्डा कह रहे हैं आप मजबूत सहयोगी हैं, चिराग पासवान को मजबूत सहयोगी बता रहे हैं। आपको संसदीय ढांचा को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कभी भी विधानमंडल या लोकसभा का सत्र चालू होता है तो चालू होने के पहले लोकसभा का संसदीय दल का हर एक पार्टी का बैठक होता है, हर एक गठबंधन का अलग से बैठक होता है। उसी प्रकार से बिहार में भी विधानसभा का जब सत्र चालू होता है तो उसका विधानमंडल दल का बैठक होता है, गठबंधन का बैठक होता है। अभी भी बिहार विधानसभा का कल सत्र खत्म हुआ, इसका 5 दिन का सत्र था। इसके पहले भी दोनों घटक दल का, विधायक दल का बैठक हुआ, सब कुछ देखा हुआ है। कोई नया चीज़ नहीं हो रहा है। लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण बिल आने जा रहा है जिसको पास कराना सरकार को जिम्मेवारी है। तो सरकार
अपने गठबंधन के लोगों को भी बुलाया है, लाइक माइंडेड लोगों को भी बुलाया है। अब लाइक माइंडेड आदमी के जाता है नहीं जाता है, ये तो भविष्य का गर्भ में है। अभी जो रोज़ आज 6 महीना से जो ढिढोरा पीट रहे हैं लोग, जिनका बात आप कर रहे हैं, ये लोग तो अभी तक नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम एनडीए में हैं कि नहीं हैं। और आपको आज नोट कर लीजिए, हमको जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है कि चिराग पासवान 18 को बैठक में कितना भी मार्केटिंग कर लें नहीं जाएंगे, चिराग पासवान बैठक में शामिल नहीं होंगे। नहीं होंगे। अब केशव सिंह जी, ये बताइए, हाजीपुर सीट को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। हाजीपुर सीट को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, जो जानकारी है, आपका पूरा अधिकार है, आप इसको खारिज कर दें। जो पेच फंसा हुआ था वो पेच सुलझ गया है। चिराग पासवान को एनडीए कोटे से अगर शामिल होते हैं तो एनडीए कोटे से हाजीपुर की सीट मिलेगी। पशुपति पारस को बड़ा ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। राजभवन का दरवाज़ा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के लिए खुलेगा। ये सब आपको दिवा स्वप्न है, खाली पुलाव है। एगो देहात में हम लोगों को कहावत है कि घर वाला बर्तर, अबर वाला घर तर। हाँ, तो ये होने वाला नहीं है। देखिए, चिराग पासवान अपना जमुई क्यों छोड़ रहे हैं, पहले जनता के बीच में स्पष्ट करें ना कि जमुई छोड़ने का कारण क्या है। अरे पिता के अधूरे सपने को पूरा करना है हाजीपुर में। अरे पिता का अधूरा सपना, पिताजी का, हमारे पूज्य नेता पासवान जी का 50 बरस संसदीय काल का हो गया। जिस दिन वो रिटायर्ड हाजीपुर से हो रहे थे, उस दिन उनको जो जीते ज़िंदगी अपनी जिम्मेवारी किसको दे गए? जो मेरा आशा उम्मीद को परिवहन कर सकता है, जो खींच के ले जा सकता है, जो मेरे सपनों को साकार कर सकता है, अपने छोटे भाई को दिए। वो अपने आप को और उनके परिवार और पार्टी के लोग, यदि रामविलास जी को राम मानता था तो पारस जी को भरत मानता था। अब पारस जी उनका खड़ाउन लेकर के पूजा किए हैं। ये बिहार की राजनीति में और बिहार के जानने वाले लोगों से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। और चिराग पासवान उसको हथियाना चाहते हैं, तो हथियाने के पीछे कारण है कि जमुई में उनका भद पिट गया है। जमुई के लोगों ने नकार दिया है, जमुई में घूम नहीं सकते हैं। जमुई में बाई इलेक्शन में अपने उम्मीदवार को देकर 5000 वोट में सिमट गए हैं। तमाम चीज़ है। और एक बात जान लीजिए, उनको हम लोग तो चुनौती दे रहे हैं, है दम तो महागठबंधन से आ जाएं, चाहे पीके के साथ आ जाए, चाहे कहीं से आ जाए। एनडीए से आएंगे तब क्या करेंगे? अरे हम कहते हैं कि हम एनडीए में आपको याद से हैं क्या? आप लोग एनडीए से हमको बार बार इतना कुहाड़ा का बतिया क्यों समझ रहे हैं? हम मजबूत स्तंभ हैं एनडीए के। देखिए, कल भी हम अपना ताकत को दिखा दिए हैं। कल भी आप लोग देखे हैं केशव कि सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में डेलीगेशन मीट करने जाता है तो प्रिंस राज जी को ले जाता है। घाट पर जहाँ पर हमारे साथी विजय जी का दाह संस्कार होता है, वहाँ प्रिंस राज जी को बैठाता है। क्या ये सब संदेश देने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? केशव सिंह जी, देखिए, हमने कहा कि हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी पशुपति पारस को मनाने में कामयाब हो गई है, ऐसी चर्चा है। इसका एक आधार है, पूरा सवाल सुन लीजिए। उसका आधार देखिए, राजनीति के जो जानकार हैं वो भी ये मानते हैं और चर्चा भी ये है कि एक परिपक्व राजनेता रहे हैं पशुपति पारस और वो कोई टकराव मोल लेना नहीं चाहेंगे, वो इसको मूंछ की लड़ाई नहीं बनाना चाहेंगे। और वो जो सम्मानजनक विदाई, चूँकि उनकी उम्र हो गई है, जिसकी चर्चा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, और बीजेपी ने अगर ये ऑफ़र दिया है, राजभवन का दरवाज़ा खुलेगा, उस ऑफ़र को वो स्वीकार करेंगे या कर लिया है। राजनीति में उम्र कुछ नहीं होती है। आपने देखा अभी महाराष्ट्र का घटना, 43 वर्षीय शरद पवार जी को रिटायर उनका भतीजा किया, तो वो उनका बयान आया, न मैं रिटायर्ड हूँ न टायर्ड हूँ। राजनीति में न कोई टायर्ड होता है न रिटायर्ड होता है। आज भी भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पशुपति कुमार पारस जी को मंत्री बना करके रखे हैं, अपने विश्वासी पात्र मानते हैं। अटकल लगाना, अटकल में जीना और सपना में जीना। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि मंत्री बना के नहीं रखेंगे। या पहले सुन लीजिए, पशुपति कुमार पारस जी एनडीए में हैं, एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। हाजीपुर से बार बार जो दिग्भ्रमित करने के लिए सवाल चलाया जाता है, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस जी लड़ेंगे, किसी भी स्थिति में लड़ेंगे और जीतेंगे। ये दोनों हम कह रहे हैं। किसी भी स्थिति में कैसे लड़ेंगे? आप कह रहे हैं कि एनडीए के साथ भी हम रहेंगे और एनडीए से ये चर्चा है कि चिराग पासवान को ये सीट जा सकती है। कहाँ से? देखिए, आप लोग गाछे कटहर ओठे तेल बार बार कहते हैं। चिराग पासवान को पहले तो इंडिया में एंट्री होने दीजिए। हम तो ये कह दिए कि 18 को बैठक में भी नहीं जाएंगे। सवाल कहाँ से उठता है?
जो सपना देखते हैं वो सपना देखें। कोट टाई सिलवा करके और इटालियन जूता पहन के रोज सपना में लेते हैं। किसी भी परिस्थिति का क्या मतलब है? बगावत भी कर सकते हैं हाजीपुर सीट के लिए? अरे बगावत करने का क्या जरूरत है? मेरा घर है, हमारा घर को कौन उजाड़ देगा जी? किसको हिम्मत है? कौन उजाड़ सकता है? तो चिराग पासवान के पिता की भी सीट है, वो कहते हैं हम पिता के सपनों को पूरा करेंगे। देखिए, हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी चिराग पासवान का पिता जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस भारत के नेता थे, इस देश के नेता थे और पशुपति कुमार पारस के बड़े भाई हैं, जिन्होंने पहले आपको बताया कि भारत के समान उनका खड़ाओं को रख करके पूजा करने का काम किए हैं। लौ कुश का इतिहास नहीं होता है। रामायण में देखिएगा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का ही इतिहास मिलेगा। चिराग पासवान की पार्टी कहती है आ जाए पशुपति पारस, पता चल जाएगा कितना जनाधार है। अरे भाई, जनाधार उनको तो अच्छा रोज रोज बउआ नेपुल में उनको दूध रख करके नहीं ना पिलाने का जरूरत है। उनको तो कई बार हम लोग मजा चखा दिए हैं। अभी और दुर्गति चाहते हैं क्या? और चाहते हैं राजनीति में बिहार से बोरिया बिस्तर बांध करके भेज देंगे पंजाब। तैयार रहे चिराग पासवान। चलिए, हमारे साथ केशव सिंह जी थे। हाजीपुर सीट को लेकर अब भी यही दावा है, बावजूद इसके कि कई तरह की चर्चाएं हैं। केशव सिंह जी कह रहे हैं कि हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर पशुपति पारस हाजीपुर की सीट लड़ेंगे। दावा यह है कि भले ही जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिख दी है चिराग पासवान को, लेकिन वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होंगे। एनडीए में उनकी एंट्री नहीं होने जा रही है।